नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 571 से 575 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है उसमें वनवास के दौरान भरत जी मिलने के लिए गए हुए हैं। अब वहाँ राजा जनक जी भी आए हैं। जैसे ही राजा जी जनक जी को पता चला है, वो भी वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ का हाल देखकर फिर वो अवध का हाल लेने के लिए 4 दूतों को वह वापस भेजे हैं। 4 दूत जब वहाँ से वापस आ जाते हैं तो वहाँ भरत जी के बारे में, उनकी बातों को सुनकर सभी तरह से विचार विमर्श करके और फिर राजा जनक जी वापस आते हैं। वो तिरहुत को चलते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं और उसके बाद फिर वे अपने राज्य मिथिला की तरफ आगे चले जाते हैं। तो अब हम उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 571 से हम पढ़ने वाले हैं। खबरी लेन हम पठय नाथा, तिन कही असमहि नाययु माथा। सात की रात 6 सातक दिन्हे, मुनिवर तुरत बिदाचर किन्हे। तब हे नाथ, हमने खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सबु, हर से अवधु समाज। रघुनंदन ही संकोचु बड़, सोच विवश सुर राज। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी की आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और वे देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गए। गरई गलानी कुटिल कह के, काहि कह कोई दूसनु देही। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से भरी जाती है, गली जाती है। किससे कहे और किसको कहे या किसको दोष दे। और सब नर नारी में मन में विचार कर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन कुछ और रहने को हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लागु सबको। करिम जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। वह इस दिन भी इस तरह से बीत गया। दूसरे दिन प्रातः सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के चरणों में वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जनक जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। सुबस बसहु फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर सारा समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में आप जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुर समाज भाईन सहित, राम राजपुर होई। अछत राम राज अवध, मारिय माग सब कोई। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में ही श्री राम जी के राजा रहते कि हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेह मैं पुर जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्या वासी के प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपना योग और वैराग्य की निंदा करते हैं।
अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी के पुलकित शरीर को ही प्रणाम करते हैं। उचित ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी से सबका सम्मान करते हैं और सभी की कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सभी की सराहना करते हैं। लरिकायहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराई, सुमुख सुलोचन सरल सुभाई। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले यानी सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पंज जग थोरे, जिन्हु राम जानत की करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में मग्न हो गए, प्रेम में भर गए और भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारा समान पुण्य करने वाले के पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही लोग हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा जाना जाता है। दोहा। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुबह आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठऊ, रविकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं और इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, भाई सचिव गुरपुर जन साथा। आगे गबनु किन्नर रघुनाथा, गिरवर दीख जनकपति जबहि। करि प्रणाम रथ त्याग हूँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों का साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू किया। राम दरस लाल साहु छाहु, पथ श्रम लेहु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुवीर बदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं होती है। वह मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के दुख के सुख दुख की सुध ही किसको है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं समाज सहित, उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है और निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक उनसे आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणाम किन्न रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरण की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी सतानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिया चले। दो आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन नाथु। सेन मन हो करुणा सरित, लिए जही रघुनाथु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है, समुद्र बना हुआ है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा यानी करुण रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में
मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सलोक मिलत नद नारे। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को भी डुबा जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इसी नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आए ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अरबत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न केहि एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात चिथा विचारे, चके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे हूँ अम्बुद अकुलाई। वन में विचरण करने वाले कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा यानी खौल उठा। सो कवि कल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, सेवक कहीं रोबही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए और किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज रहा, न लाज ही रहा। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब लोग रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलही, बाम विधि किन्हो कहा। सूर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ कोई जो, तरी सकै सरित स्नेह की। श्याम रामचंद्र की जय। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सब स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस विदेह उस जनक राज को दशा को देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, यानी प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सो किए अमित उपदेश जहाँ, तह लोगन मुनि वरन। धीरज धरिय नरेश कहो, वशिष्ठ विदेह सन। सियावर रामचंद्र की जय। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों की अपरिमित असीमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जी से जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जेहि की मोह ममता नियराई, राम सिये स्नेह बढ़ाई। जिन राजा का जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव हुआ यानी आगमन हुआ, उस आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिस तरह से जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश करता है, उसी प्रकार जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती है, आनंदित कर देती है, क्या मोह और क्या ममता उनके निकट में आ सकते हैं। यह तो श्री रामचंद्र जी के और सीता जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री रामचंद्र जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं और उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम का अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता, नहीं रहता।
विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जगद्वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु समाज बड़ आदर तासु। विषयी साधक, ज्ञानवान, सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताया है। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह में सरस रहता है, यानी सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में, उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री रामचंद्र जी के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, ऐसे कर्णधार के बिना जहाज शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने विदेह राजा जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल लोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबिते उवन बारी। पशु खग मृगन न किन्न आहारु, प्रिय प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर ही रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जाए। दोहा। दो समाज निमिराजो, रघुराज नहाने प्रातः। बैठे सब बिटप बिटप तर, मन मलिन कृष गाता। सियावर रामचंद्र की जय। निमिराज जनक जी और रघुनाथ श्री रामचंद्र जी दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हो गए हैं। जे महिषुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमल मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापति जनक जी के लिए जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, वे सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सामरिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। आज की कथा हमने 575 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।